देवियों और सज्जनों, अनुपम भी कपिल का आपको नमस्कार। दर्शकों, मैं आपको आज पेरिस के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उसके संदर्भ में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब ऐसी एक बड़ी इवेंट हो जाती है तो सब लोग जो हैं या तो कुछ बताते नहीं हैं या होने के बाद कुछ कहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो इसमें मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई हम चीज़ें पहले देते हैं वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये दहशत फैल जाता है, और जो चीज़ें लिखी होती है बाद में उनको कवर नहीं करना चाहते, वो कहते हैं इससे और लोगों को डर बढ़ जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने जैसे पूछा है कि कोई इवेंट हो रहा है पता नहीं चलता, बिल्कुल पता चलता है। कहना है कि जो भी घटना होती है, फ्यूचर इवेंट्स ऑलवेज फोरशैडो देयर शैडोज बिफोर कमिंग। जब भी कोई घटना होती है उसकी छाया पहले आती है। और माइकल नॉस्ट्रेडामस जो फ्रेंच सियर थे, गुरु थे और क्लेयरवॉयंट थे, जैसे हमारे संजय थे महाभारत में, उन्हें एक ट्रांस के अंदर उन्होंने सब पूरा भविष्य जो है ये लिख दिया था फ्रांस के लिए। ये किताब का नाम है कंप्लीट प्रोफेसीज ऑफ माइकल नॉस्ट्रेडामस। 16th सेंचुरी में लिखी गई ये किताब है, क्रिप्टिक वर्सेस में लिखी गई, फ्रेंच में है, ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में है। ये 1949 की किताब है जिसमें मैंने बेस माना है, जो पोस्ट कोल्ड वॉर से इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 1999 में बहुत सारे भविष्य वाले और नॉस्ट्रेडामस के इंटरप्रेट करने वालों ने कहा था 1999 के अंदर दुनिया का अंत हो जाएगा। उस समय मैंने काफी सारा रिसर्च किया और इस कंक्लूजन पे पहुंचा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो चीजें तभी लिखी गई इस रिसर्च के बारे में वो माइंड बॉगलिंग है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में वैसा ही रूबरू ऐसे ही होता गया। ये जून 20, 1999 को मेरा लिखा गया लेख है, या मैं दिखा रहा हूं आपको। और ये पूरा ओरिजिनल अखबार है। तो आज हम देखेंगे कुछ वर्सेस में आपको पढ़ के सुनाता हूं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। ये अंग्रेजी में लिखा गया है, तो मैं अंग्रेजी से थोड़ा आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये कहते हैं कि ये जो आदमी यहाँ से आएगा जो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो नॉस्ट्रेडामस के हिसाब से जो अलाइनमेंट है 1999 से शुरू हो चुका है, ये मंगोलिया या नॉर्थ वेस्ट चाइना से आएगा। और ये लोग रिलीजियस वॉर, एक धार्मिक युद्ध जो है करेंगे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में होगा। और इतने फ्रीक्वेंट वॉर्स होंगे कि इनको वर्ल्ड वॉर 3 का दर्जा हमें बोलना पड़ेगा। ये वर्ल्ड वॉर 3 है क्योंकि दुनिया के इस कोने से इस कोने तक तकरीबन सभी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और ये जो है कैंपेन जो है एक एशिया के डेप्थ से निकल के एक डिसऑर्गेनाइज्ड यूरोप के तरफ जाता हुआ नजर आता है। और इसमें यूएस जो है वो हेजिटेट नहीं करेगा कंट्रीज को एटॉमिक वेपन से अटैक करने के लिए। और ये कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ द वॉर है ये मिडिल ईस्ट होने वाला है, और जो कंट्रीज जो इफेक्ट होने वाली हैं यूके, जर्मनी, लेबनान, सीरिया, फ्रांस, अरेबिया, इन कंट्रीज में बहुत तबाही होगी, काफी लोग मरेंगे। इस्लामिक ब्लॉक जो काफी जिद में होगा, डिफाइंट होगा, और लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी आपत्ति भी आने वाली है। और इसके अंदर जो इंटरनेशनल पीस मेकिंग बॉडीज हैं ये बड़े हेल्पलेसली वॉच करेंगे, कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। इसके अंदर ओसामा बिन लेदन के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है कि ऑब्टेनिंग वेपन्स, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑब्टेन करना धर्म युद्ध के लिए, और अमेरिका को उसकी जो सुपर पावर की इमेज को खत्म करने के लिए ये इस्लाम के डिफेंडर्स की ड्यूटी है। तो बाइबल और नॉस्ट्रेडामस जो है ये दोनों एक स्वर में कहते हैं कि ईरान और इराक मॉडिफाई कंबाइन होके वहाँ पे सेंटर ऑफ द वॉर जो है टर्की और ये मेसोपोटामिया का जो एरिया है, यहाँ पे 1 से 2 मिलियन लोग जो हैं इकट्ठे होंगे और वॉर होगा वहाँ, और 2 बिलियन लोग के आसपास इस लोग में मरने वाले हैं। इसके अंदर इजिप्ट जो है पर्शिया के सामने गिर जाएगा, और दूसरे देशों में बड़ा डर रहेगा कि नेक्स्ट उनका नंबर आने वाला है। और ये जो इस्लामिक इन्वेजन है इससे ये रोम में जाएगा, और रोम इनके अंदर आ जाएगा, रोम का कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा। वेटिकन सिटी के ऊपर अटैक होगा, वेटिकन सिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा,
मोनाको और जेनीवा ये फॉल होंगे। माल्टा है और ये जो मोनाको है, इन डेस्टिनेशंस पे भी तबाही नजर आती है, ऐसे इन्होंने कहा है। और एक एरन मोहम्मदन कॉन्फ्रेंसी जो है वो इटली को अटैक करेगा। और एक साल पहले जब विश्व युद्ध होने वाला होगा, पेरिस के ऊपर एटॉमिक पावर के रॉकेट्स जो हैं अटैक करेंगे। फिर ये कहता है कि कंट्री जो बहुत समय से पीसफुल है, फिर ये न्यूयॉर्क का नाम लेते हैं, न्यू सिटी न्यूयॉर्क, इसके ऊपर अटैक होगा। और रॉयल बर्ड जो ईगल है, जो अमेरिका का नेशनल सिंबल है, जो बर्ड है, जो के फ्लैग पे भी है, ये फ्लाई करेगा बहुत सारे महीनों के लिए ईस्टर्न सिटी पे। और जब वो अपना सबसे डेडली वेपन अनलूज करेगा, ईस्टर्न वॉल क्रम्बल हो जाएगा। मतलब इराक की बात कर रहा है, 91 की वॉर की बात कर रहा है। और फिर ये कहता है कि बाद में जॉइंट एक्सपेडिशन होगा ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस का एक डिक्टेटर के ऊपर, जो खुद अपने लोगों को भी बहुत सताएगा। ये सद्दाम हुसैन के संदर्भ के अंदर है। फिर आगे कह रहा है कि टर्की जो है, टर्की के ऊपर एक पर्शियन लीडर बहुत अत्याचार करेगा, और इसके वजह से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में एक बड़ा वॉर बढ़ जाएगा। और मैक्स टॉट की बात की है मैंने इस आर्टिकल में, जो पिरामिड प्रोफेसीज जो लिखे हैं, गजब की किताब है ये। इस किताब में सितंबर 2001 17 सितंबर का डेट दिया, 11 सितंबर नहीं दिया, 6 दिन से चूक गया ये ऑथर। 1972 के अंदर ये बुक लिखी हुई है, ये जरूर पढ़िएगा, बहुत ही गजब की किताब है। बहुत साइंटिफिक चीजें भी हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स इस पिरामिड प्रोफेसीज के अंदर दिए गए हैं, जो किंग्स चेंबर के कुछ डायमेंशंस कैलकुलेट करने से ये डेट आते हैं। और लास्ट रिकॉर्डेड डेट जो पिरामिड्स में आता है 2001 है। तो अंत में मैंने ये कहा है कि क्या ये लास्ट डेट मतलब दुनिया का अंत हो जाएगा 2001 में? तो मैंने कंक्लूजन में लिखा है नहीं, ये एक ऐसा कुछ अर्थ शेकिंग इवेंट होने वाला है जिससे मनुष्य का मनुष्य के साथ में और कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ में जो है आपस में रिलेट करने का जो है तरीका चेंज हो जाएगा, एक न्यू सोशल ऑर्डर उत्पन्न होगा। तो ये तो रही इस बात की। अब हम आते हैं क्विकली, हम पेरिस के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और ISIS का जो ये सब अत्याचार बढ़ेगा कि क्या होगा, इंडिया को डर है नहीं है, ये फटाफट में क्वेश्चंस पढ़ता हूं अंग्रेजी में और आपको इसका उत्तर भी देता हूं। मैंने ही अपने आप से प्रश्न किया है कि आपने लिखा है कि पेरिस के अंदर 1999 में आपने लिखा है अटैक्स होंगे नॉस्ट्रेडामस के प्रेडिक्शन से। ये तो बहुत स्कैरी है, तो कुछ और भी कॉन्क्रीट के खाली जनरल प्रेडिक्शन है? देखो, जहां तक वॉर्स के बारे में नॉस्ट्रेडामस बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि ये रिलीजियस वॉर्स हैं और ये सुप्रीमेसी के लिए है वॉर्स, दोनों फेथ में कौन सुपीरियर है। और इंटरसेक्शनल वॉरफेयर मुसलमानों में भी होगा, मतलब जो कि ऑब्वियस है, सनीज और शियाज में भी और दूसरे भी जो सेक्ट्स हैं उनमें आपस में भी वॉर होगा और साइप्रस रूइन हो जाएगा। ये कहते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के अंदर जो है बॉम्ब रात को गिरेंगे, काफी डिस्ट्रक्शन होगा और एक इन्वेजन होगा फ्रांस के अंदर, जो ईस्टर्न साइड से आएंगे, इटली के साइड से आएंगे। अब जो हम जान रहे हैं कि नॉर्दर्न साइड से आए हैं, ये कहते हैं कि फ्रांस के अंदर ही ट्रेडर बैठे हुए हैं गेट पे, तो सी से भी आएंगे, लैंड से भी आएंगे, माउंटेन की तरफ से भी आएंगे। और ये कहते हैं इतना डिस्ट्रक्शन होगा, मार्च एंड का कुछ डेट बता रहे हैं कि बहुत सारे टुकड़ों में, और ब्रिज भी टूटेगा उनका कोई, और सिटी जो मेंशन किए हुए हैं वो मॉन्टाबान, निस्नेस, एविग्नॉन और एंड बेसियर, और फ्रांस के अंदर नेपल्स, सिसिली, सेज, पॉन्से, और जर्मनी के अंदर राइन और कलोन की तरफ काफी डिस्ट्रक्शन और डैमेज होने वाला है। सीक्रेट उनके डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर डिस्ट्रॉय होने वाला है और काफी डेथ मुस्लिम्स इन्फ्लिक्ट करेंगे जो ISIS वाले हैं। और एक साल पहले वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने से पहले इटली वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर होगा, उससे पहले पेरिस के ऊपर एक बहुत जबरदस्त एटॉमिक पावर रॉकेट से हमला होने वाला है। तो अभी प्रश्न दूसरा उत्पन्न ये होता है कि ISIS और टेरर एक्टिविटीज क्या जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कब तक, और नॉस्ट्रेडामस का क्या कहना है और कौन सी कंट्रीज अफेक्ट होंगी इनसे? नॉस्ट्रेडामस कहते हैं कि ये बहुत लंबा वॉर है, ये पीरियड शुरू हो चुका है फेजेस में, ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे तो नहीं है, इसमें 70 साल का पीरियड दिया गया है
ये वॉर का। और ओरिएंट और ऑक्सीडेंट ये टर्म्स यूज करते हैं कि इन दोनों में वॉर होगा, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। और रोम के जगह रोम, टर्की और पर्शिया ये एरियाज काफी अफेक्टेड हैं। ये कहते हैं कि एशियाटिक पावर जो है फ्रांस में आएगा बाय वे ऑफ आर्मेनी एंड टर्की, और कॉन्स्टेंटिनोपल जो इस्तांबुल और जो टर्की है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, आईएसआईएस कंट्रोल करेगा इस जगह को। उसका मतलब ये बहुत साफ नजर आता है कि टर्की भी अभी थ्रेट में होगा। ये स्वाभाविक है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हो तो टर्की एक नेटो कंट्री है, और फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर हॉलैंड ने कहा है कि टर्की और रशिया के बिना जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि सेक्शन 5 जो है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है कि जब इन्वोक होगा तो ऑटोमेटिकली एक नेटो मेंबर कंट्री पे अटैक होता है तो दूसरे लोग ऑटोमेटिकली ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं उसको सपोर्ट करके अटैक करने के लिए। पहले सेक्शन 4 मूव होगा जिसमें केस बनाया जाएगा और प्लीडिंग्स किए जाएंगे दूसरी कंट्री से, एंड नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी सेक्शन 5 फॉर देम टू गो ऑन अ जॉइंट एक्सपीडिशन। तो ग्रेट प्रोसिक्यूशन नजर आता है कैथलिक चर्च का, काफी सारे टेम्पल्स को ये तोड़ने वाले हैं। और एक लीडर मोरक्को से जो मोहम्मदन लॉ को फॉलो करता है वो आएगा, स्पेन को कॉन्कर करेगा और वो इटालियन से फ्रेंडली होगा। और ये कहते हैं कि अर्थ, ये तो कुछ आगे के भी चीजें हैं जो बहुत टेरेबल वेपन से फाउंडिंग होगा, और इजिप्ट फॉल करेगा, इट विल फॉल टू द आईएसआईएस or to the fanatical Muslims or to this leader who is said to cause a lot of destruction to Europe। और इसका संकेत ये दिया है कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक शिपरेक हो जाएगा उस समय, और नॉस्ट्रेडामस संकेत देते हैं पोप को कि आप रोम के पास रहना, नहीं तो आपको असैसिनेट कर दिया जाएगा। और ये कहते हैं कि सी से ये जो ओरिएंटल लोग आएंगे जो ईस्टर्न साइड से, सी से आएंगे और क्रिश्चियन आइडियल्स को ओवर पावर करेंगे कुछ समय के लिए। फिर ये कहते हैं 1 मिलियन से ज्यादा लोग पर्शिया के पास नजर आते हैं एकत्रित, और टर्की जो है और टर्की और इजिप्ट के ऊपर इन्वेजन होगा। ये कहते हैं कि जब ये घटना तब होगी मंगल, गुरु, शुक्र जब सिंह राशि में होगी, ये हो चुका है, अभी ये स्टार्ट हो चुका है पीरियड। उसका मतलब टर्की और इजिप्ट जो है आईएसआईएस के सामने घुटने टेकने वाले। रोम जो है एक बैटल होगा टर्की में, रोम विल बी डिफीटेड, और ये रिक्वेस्ट करेंगे इटालियन सिटी से, जो इटालियंस रिफ्यूज करेंगे। फिर ये फ्रेंच लीडर के पास जाएंगे, फ्रेंच लीडर इनको बचाएगा, और ये जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स है ट्रायम्फ करेंगे ओवर मोहम्मदन लॉ। ये बैटल कॉन्स्टेंटिनोपल में होगा। पेरिस में काफी सारे फ्लड्स आएंगे उसी पीरियड में, और एक पर्शियन लीडर टर्की को बहुत अप्रेस करेगा। एक अरब कॉन्फेडरेसी जो है अपने आप ही गिर जाएगा, न्यू लैंड जॉर्डन पैलेस्टीन के इधर आएगा और सीरिया का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। एक ईस्टर डे के ऊपर एक ग्रेट कैथेड्रल पे बॉम्ब करेगा इंग्लैंड के अंदर, और उस दिन वॉर इस एंड से उस एंड तक जाएगा। तो बहुत सारा परेशानी नजर आती है, और इटली और ऑस्ट्रिया के अंदर भी डिस्ट्रक्शन नजर आता है। फ्लोरा जो है इटली के अंदर, यहाँ भी फाइट हो रहा है, वहां के टेम्पल्स और वहां के जो वुमेन उनको किडनैप करेंगे, रेप करेंगे। कहोर्स, मोइजैक, रुजैक, लेक्टोर इन द प्रोविंस ऑफ गाइन फ्रांस, ये भी इंटरसिटी वॉर होगा। इंडिया का क्या रोल है? इंडिया के अंदर मंगल, बुध, चंद्रमा साथ में आएंगे, एक अर्थक्वेक होगा, और बॉटम ऑफ एशिया से, इंडिया से, महाहिंद सागर से रिलेटेड 2 वर्सेस हैं। ये जो एक इंडियन से बहुत ये परप्लेक्स और एस्टॉनिश हो जाएंगे ये क्रिश्चियंस। मेरा ये निवेदन है मोदी जी को कि किसी भी हाल में हमें इंडिया को वॉर अगेंस्ट टेरर में यूनाइटेड नेशंस के बैनर में लड़ना नहीं चाहिए। इंडिया सुपर पावर जरूर बनने वाला है, लेकिन अगर हम वहां जाते हैं तो आईएसआईएस भी इधर आएगा। इट विल बी अ हिस्टोरिक ब्लंडर। ऑफ कोर्स राजनेता, राजकिरण एक अलग बात है, वो हमारी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन जैसे हर दौर में हर आदमी जो है जो कहना होता है चीज वो कहता है। जो मुझे कहना है नॉस्ट्रेडामस के बेस पे और मेरे नॉलेज के बेस पे, मैं ऑनेस्टली और एज नेशन अबाइडिंग सिटीजन ये मैसेज जरूर डिलीवर करना चाहूंगा।